श्री योग वाशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 10वां सर्ग। वाल्मीकि जी ने कहा, वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ परम प्रसन्न मन होकर लक्ष्मण जी के सहित अपने पुत्र श्री राम जी को बुलवाया। राजा दशरथ ने कहा, हे प्रतिहारी, विशाल बाहुओं वाले सत्य पराक्रमी श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ निर्विघ्न ऋषि के यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि हेतु यथा शीघ्र यहाँ ले आओ। यानी अब वो मान गए हैं कि विश्वामित्र के साथ हम अपने पुत्रों को उनका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए भेज देंगे। इस प्रकार से महाराज के द्वारा भेजा गया वह प्रतिहारी भवन के अंतःपुर में जाकर क्षण भर में ही वापस आकर उसने राजा से निवेदन किया कि हे देव, अपनी बाहुओं से अशेष रिपुओं के नाशक आपके प्रासाद में रात्रि में जैसे कमल में भ्रमर निवास करता है वैसे ही राम उदास बैठे हैं। यानी राम जी की जो स्थिति है उसका वर्णन वो दशरथ जी के सामने आकर करता है। क्षण मात्र में आ रहा हूं ऐसा कहकर एक तरफ एकाकी ध्यान मग्न होकर बैठ गए। यानी जैसे जब जाने की इच्छा नहीं होती तो हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसा कह के फिर अपनी ही चिंता में जैसे मग्न हो जाया जाता है, वैसे ही राम जी अपनी चिंता में मग्न है। और चिंता यही है कि यह संसार दुख कैसे समाप्त होता है, क्योंकि म्लान मति अर्थात दुखी व्यक्ति किसी के समीप जाने की इच्छा नहीं करता। प्रतिहारी द्वारा ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उससे श्री राम की सभी बातें क्रमशः पूछा तथा आश्वस्त कर सभी सत्य बातें जानने की इच्छा की। राम कैसे हैं, क्या करते हैं, राजा के ऐसे पूछने पर उस राम भृत्य यानी राम के सेवक ने अति खिन्न मन से पृथ्वीपति से यह वचन बोला कि हे देव, सर्वथा म्लान देहधारी आपके पुत्र श्री राम के दुखी रहने से हम सभी लोग इस देह यष्टि कृष्ण देह को धारण किए हुए हैं। यानी आपके पुत्र राम से दुखी हैं और उनके दुख से हम सब लोग दुखी हैं। कमल पत्र की भांति नेत्रों वाले श्री राम जब से विप्रगणों के साथ तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आए हैं तभी से वे अति उदास रहने लगे। प्रयत्न पूर्वक जब हम सभी प्रार्थना करते हैं तभी सर्वथा म्लान मुख वे राम अपने दैनंदिन स्नान आदि कृत्य करते हैं। अगर प्रार्थना न की जाए तो उन्हें शायद समय का भी बोध नहीं है कि अब स्नान का समय हुआ है, संध्या का समय हुआ है, अब भोजन का समय हुआ है, अथवा कभी नहीं करते। स्नान, देवार्चन, दान एवं भोजन आदि सभी कृत्य वे उदास मन से करते हैं। जब उनसे प्रार्थना भी की जाती है तब वे पूर्ण तृप्ति के साथ भोजन नहीं करते। यानी जैसे पहले वो तृप्त होकर के प्रसन्न मुख होकर के भोजन करते थे, अब ऐसा नहीं करते। अब उन्हें शायद भोजन रुचता ही नहीं है। जैसे चातक पक्षी नदी की धारा में जल क्रीड़ा नहीं करता, वैसे ही झूले पर झूलती हुई अंतःपुर की चंचल नारियों के साथ वे आंगन में क्रीड़ा नहीं करते, यानी उनके साथ खेला नहीं करते। हे राजन, जैसे स्वर्ग से च्युत हुए लोगों को स्वर्ग की वस्तुएं अच्छी नहीं लगते, वैसे ही मणिका मुकुल के रूप में माणिक जटित रत्न वाले बाजूबंद और कटक यानी कड़े आदि उन्हें आनंद नहीं देते। यानी कि संसार की कोई भी वस्तु उन्हें प्रिय नहीं लग रहा, चाहे वो सोने की बाजूबंद हो जिस पर मड़िया लगी हो। आपको मिल जाए तो आनंद होगा पहनने में, तो मिलने के बाद पता चलेगा। क्रीड़ा करने वाली वधुओं से मंडित कुसुमों के गंध से युक्त पूर्ण वायु वाले कुंजों लताओं से वेष्टित गृहों में श्री राम जी का मन अतिशय विषाद वाला हो जाता है। यानी जहां पर अत्यंत सुख सुविधा वाली चीजें रखी हुई है, यानी सुंदरियां बैठी हुई है, वातावरण अत्यंत सुगंध युक्त है, पुष्प खिले हुए हैं, उपवन लहलहा रहा है, तो भाई साधारण मनुष्य के मन को तो प्रसन्न करे,
लेकिन राम जी का मन वहां जाकर के अतिशय विषाद वाला हो जाता है, उनका दुख बढ़ जाता है। सोचने की बात है, दुख बढ़ क्यों रहा है? अरे नारायण, जब तुम्हें पता हो कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और फिर भी वो तुम्हारे सामने आके झूठ ही बोल रहा हो तो क्रोध तो आता ही है, नहीं तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। बोले एक तो हम ऐसे दुखी हैं, ऊपर से आकर के और झूठ बोल रहा है। ऐसे ही उन्हें यह स्पष्ट बोध हो गया है कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो सुख को देने वाली नहीं है, दुख को दूर करने वाली नहीं है। फिर भी लेवल क्या लगा है कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, तो दुखी तो होगा ना व्यक्ति भाई कि हमको धोखा दे रहे हैं। जैसे तुम्हें पता है कि डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या नहीं नहीं तुम रहो, हमने इतने पेशेंट ठीक कर दिए, हम तुमको भी ठीक कर देंगे। इसलिए राम जी का मन अतिशय विषाद वाला हो जाता है। जो भी द्रव्य पदार्थ समुचित स्वाद युक्त सुंदर एवं मनोहर है, उन्हें देखकर अश्रुपूर्ण नयन होते हुए उनसे अत्यधिक दुख का अनुभव करते हैं। है ना बात? वही समझ में आ रही? दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये झूठा आश्वासन है। भाई दुख ही है तो दुखी रहने दो, तुम आश्वासन क्यों देते हो कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जबकि इन वस्तुओं में लगो तो दुख अवश्य बढ़ जाता है, कम थोड़ी होता, बढ़ता है ना। नासमझी से किए हुए जो भी कार्य हैं वो नासमझी को बढ़ाते ही है। वे श्री राम कामिनियों की निंदा करते हुए कहते हैं कि ये अंतःपुर की सुंदर स्त्रियां गात्र विक्षेपों के समान दुख देने वाली के रूप में अपने अंगों का प्रसरण क्यों करती हैं? गात्र यानी वस्त्र, तो यानी जैसे कोई नृत्य आदि करता है तो हाथ हिला रहा है, तो जैसे कपड़ा उड़ रहा हो तो कपड़े के उड़ने से किसी को क्या प्रसन्नता होती है, तो ऐसे ही इनके भाव भंगिमाओं से जो सुंदर स्त्रियां हैं उनसे क्या आनंद मिल जाएगा, या कब तक मन उस सुख में ठहर पाएगा? वो भी तो कल्पना का ही है, मान्यता का ही तो सुख है। वे श्री राम उन्मत्त व्यक्ति की तरह चेष्टाओं की भांति प्रिय निर्दोष भोजन शयन यान विलास स्नान एवं आसन आदि को भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ संपत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर से क्या और अन्य मनोरथों से भी क्या प्रयोजन, ये सभी सारहीन है, ऐसा कहकर वे अकेले मौन बैठे रहते हैं। यानी कि उनके हृदय में वैराग्य का जन्म हो गया है। यानी अगर इनका भोग भी कर लिया तो क्या और ना भी किया तो भी क्या, तो भोग के पहले जो होती है भोग के बाद भी वही स्थिति होती है, या उससे नीचे स्थिति हो सकती है, ऊंची तो नहीं ही होगी। एक तो अगर भोग सुखदायी लग गया तो थोड़े समय बाद उसकी फिर से पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा तुम्हें दीनता लेकर के आएगी, और भोग सुखदायी नहीं हुआ तो वैसे ही दुख मिल रहा है। भोग के लिए जो तुमने उद्योग किया था वो व्यर्थ ही गया, ऊपर से दुख मिला तो जो पहले दुख था उसको बढ़ा ही दिया। वे हास परिहास में कभी प्रसन्न नहीं होते, भोगों में भी कभी सम्मिलित नहीं होते, तथा किसी कार्य में भी कोई सहयोग नहीं करते, केवल मौन का अवलंबन लिए बैठे रहते हैं। ये लक्षण हम क्यों पढ़ रहे हैं नारायण? जब वैराग्य आपके हृदय में आए तो ऐसे लक्षण आप में प्रकट होने चाहिए। मौन का अवलंबन लिए बैठे रहते। भाई कुछ ऐसे गड्ढे में तुम गिर गए हो जहां से तुम निकल नहीं पा रहे, और तुमने देख लिया कि कोई साधन मुझे निकाल नहीं सकता, तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोई आए और निकाले। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खराब करने से कोई लाभ नहीं। अपने केशों को पुष्प मंजरियों रत्नों से संजोए हुए विलास पूर्ण चंचल चपल कटाक्षों वाली नारियां श्री राम को वैसे ही आनंदित नहीं कर पाती जैसे पुष्प मंजरी से युक्त पलकों वाली चंचल नेत्रों से युक्त हरिणियां
वृक्ष को आनंदित नहीं कर पाती। भाई हरिणियां कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, भाई वृक्ष को थोड़ी ना आनंद आएगा। भाई हिरण को आनंद आ सकता है, यानी कि उनकी पूरी जाति ही बदल गई ना। जाति बदल जाने से सुंदरता का प्रभाव थोड़ी पड़ता है। राम जी की जाति बदल गई, उनके मन की, शरीर वही का वही है, लेकिन भीतर से उनकी जाति बदल गई। वो वैराग्यवानों की श्रेणी में आ गए, वो यतियों की श्रेणी में आ गए, और बाकी जो लोग हैं वो मनुष्यों की श्रेणी में। अरे नारायण, ये शरीर तो माध्यम भर है। कई कई लोग तो मनुष्य शरीर में ही पिशाच होते हैं, कई लोग मनुष्य शरीर में राक्षस होते हैं, कोई लोग मनुष्य शरीर में देवता होते हैं, कई लोग मनुष्य शरीर में ऋषि होते हैं। शरीर बाहर से देखने में मनुष्य का है, लेकिन भीतर से वो मनुष्य हो कोई जरूरी नहीं। तो राम जी की जो मन स्थिति है वो मनुष्यों से कहीं ऊपर उठ चुकी। यही कारण है कि अब मनुष्यों की क्रियाएं उन्हें प्रभावित नहीं करती, यह सुखदायक नहीं लगता, बल्कि दुखदायक लग रही है। वैराग्य यही तो बतलाता है, सुखदायक लगे ना लगे, लेकिन दुखदायक अवश्य लगता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। वहां तो सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार ही चीजों में बोला गया। यहाँ तो राम जी की नजर जहां जहां जा रही है, जो जो दिख रहा है, कहीं पर भी उन्हें सुखदायक कोई वस्तु नजर नहीं आ रही। विक्रय किए हुए मनुष्यों की भांति एकांत क्षेत्र में, दिगंत मतलब क्षितिज, जहां आकाश धरती से मिलता हुआ दिखाई देता, नदी तट पर, वनों में तथा अरण्यों में उन्हें निवास करना प्रिय लगता है, अर्थात जहां दूसरा कोई ना हो, यानी उनकी जो विचार चिंतन चल रहा है उसमें कोई विक्षेप डालने वाला ना हो। हे राजन, वे वस्त्र, पान, आसन, भोजन आदि के ग्रहण करने से विमुख ही रहा करते हैं, यानी उन्हें कपड़ा पहनने में, कुछ खाने पीने में, कहीं जाने में कुछ भी रस नहीं आ रहा। परिव्राजकों, धर्म अनुष्ठान करने वाले तपस्वियों की भांति आचरण किया करते हैं। जैसे कोई धर्म अनुष्ठान कर रहा है तो कैसे नियम से रहता है। परिव्राजक लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, नियमों का पालन करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते हैं, ठीक उन्हीं की तरह वो आचरण करते हैं जैसे वो बड़ी भारी तपस्या में संलग्न। हे जनेश्वर, जन शून्य से युक्त एक ही स्थल पर वे एकाकी बैठे रहते हैं, ना कभी हंसते हैं, ना जाते हैं, ना रोते हैं, सर्वदा सूने चित्त वाले होकर पद्मासन लगाकर बाएं हाथ की हथेली पर कपोलों को रखकर चुपचाप बैठे रहते, न हंस रहे हैं, न रो रहे हैं, न बोल रहे हैं। चित्त कैसा है? बोलो सूने चित्त से, जैसे कुछ खो गया हो और व्यक्ति उसे खोज रहा हो अपने भीतर, कहाँ गया? पद्मासन लगाया। उन्हें ना कभी किसी बात का अभिमान होता है, ना राज्यासन की आकांक्षा, निराज सिंहासन की आकांक्षा ही है, ना सुख की प्राप्ति में हर्ष है, ना दुख के पाने में कोई विषाद होता है। यानी अनुकूल वस्तु मिल रही है तो खुश नहीं हो रहे, प्रतिकूलता आ गई तो दुखी भी नहीं हो रहे, एक जैसे। बोले एक जैसे क्यों है नारायण? उनका चित्त वहां है ही नहीं। जहां ये हर्ष और विषाद की चीजें घटित हो रही हैं, वहां उनका चित्त नहीं। अगर होता तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालता ही। ज्ञानवानों पर भी इनका प्रभाव अत्यल्प क्यों पड़ता है? उनका चित्त यहाँ नहीं होता, कहीं और होता है, किसी और आयाम में। हम लोग जान ही नहीं पाते कि वह क्या प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या ध्यान करते हैं और उन्हें क्या प्राप्त होता है। ऐसा करने से उन्हें मिल क्या रहा है और वो कर क्या रहे हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। वे प्रतिदिन शरद ऋतु में वृक्षों के पत्तों की सदृश कृष्ण एवं पीले होते जा रहे हैं।
तथा प्रत्येक दिन वैराग्य की प्रगति हो रही है। यानी हमको लग तो रहा है कि ये वैराग्य है, फिर राग किसी में नहीं है तो वैराग्य ही हो। हे राजन, श्री राम का अनुगमन करते हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उन्हीं की तरह हो गए। लगता है कि उन्हीं के प्रतिबिंब के रूप में स्थित है। यह बताता है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न कितना राम जी से प्रेम करते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका आप चिंतन करते हैं, और जिसका चिंतन करते हैं उसकी जो मन स्थिति होती है वैसी मन स्थिति आपकी भी होने लगती है, 100% होने लगते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ध्यान किसका करते हो, गुरु और ध्यान नित्यम देहि ब्रह्ममय भवत्। गुरु का ध्यान करने वाले ब्रह्म हो जाता। वृत्तियों, राजाओं और माताओं के द्वारा बारंबार भली प्रकार पूछने पर भी कुछ नहीं है, ऐसा उत्तर देकर चेष्टा रहित हो मौन बैठे रहता है। यानी कोई भी पूछे वो अपने भीतर की स्थिति का वर्णन नहीं करता। श्री राम अपने समीपस्थ ज्ञानी मित्रों, सुहृद जनों को उपदेश देते हैं कि आपात दृष्टि से प्रिय सांसारिक विषय भोगों से मन को हटाओ। यानी कि जो उनकी बातें समझते हैं, माता को भी नहीं बोल रहे, नौकरों को भी नहीं बोल रहे, बोल किसको रहे हैं? ज्ञानी मित्रों को, सुहृदों को, यानी कि जो उनको समझते हैं। आपात दृष्टि से प्रिय सांसारिक विषय भोगों से मन को हटाओ, यानी जो अल्प समय ही प्रिय दिखते हैं ऐसे जो सांसारिक भोग हैं उनसे अपने मन को हटा लो। क्योंकि मन एक ही है, या तो वो भोगों में लगेगा या तो भोगों के प्रकाशक में लगेगा, दोनों जगह एक साथ तो नहीं लगेगा। क्योंकि ये सब यथार्थतः सारहीन एवं नाशवान है। नाना प्रकार के आभूषणों से, सुंदर विलास चेष्टाओं से स्थित, अपने समक्ष उपस्थित स्त्रियों के प्रति स्नेह शून्य, भाव संपन्न विनाश की ही भावना करता है। क्या बात। अगर उनके समक्ष जो है सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हों, सुंदर विलास से युक्त हो, तो भी उनके हृदय में उनके प्रति कोई स्नेह जन्म नहीं लेता, स्नेह शून्य है। और जो भी भावना उत्पन्न हो रही है उसके विनाश की ही भावना करता। उन्हें दिखाई देता है ना ज्ञान दृष्टि से कि इनकी सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है, कब्र ही सुंदर है, वो भी अल्पकाल है। हम सभी ने परम पद प्राप्ति के बिना ही सहज ही अनेक चेष्टाओं द्वारा समस्त आयु व्यर्थ ही बिता दी, ऐसा बारंबार मधुर वाणी से स्पष्टतया गुनगुनाते रहते हैं। क्या बात। यानी राम जी भी अपने जैसे कि जैसा हम लोग चिंतन करते हैं वैसी तो स्थिति का वर्णन हो रहा है कि यह जो हमारी आयु है हमने उस तत्व को जाने बगैर ही व्यर्थ गंवा दी। जैसे किसी पारसमणि हो और वो 50-60 साल का हो जाए और बड़ा परिश्रम करके अपने घर का जीवन यापन करता हो, फिर उसे पता चले कि मेरे घर में पारसमणि पड़ी है तो बहुत पछताएगा नारायण, इतनी जो आयु हमने दुख में गंवाई है, धूप में जल जल के पत्थर तोड़ने में गंवाई है। मुझसे बड़ा बेवकूफ शायद ही कोई होगा। मैं चाहूं तो पूरा गांव खरीद लो, ऐसी चीज होते हुए मैं नाहक दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वही हाल तो होता है जब आपको तत्वबोध होता है। किस आनंद में, किस माधुर्य में हम जीवन जी सकते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में हंस रहे, छोटी छोटी बातों में रो रहे। और मृत्यु के बाद क्या होगा उस तो छोड़े ही। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो हम संग्रहित कर रहे हैं वो कितने कष्ट देवेगा उसकी तो बात ही नहीं, और जितना कष्ट भी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। समीप में अवस्थित सेवकों द्वारा यह कहने पर कि आप सम्राट हैं, ऐसा सुनते ही वे कहने लगते हैं कि उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहा है। यानी जो तुम बोल रहे हो कि मैं सम्राट हूँ, पागल हो गए हो, तुम बोल क्या रहे हो। भाई एक तो ऐसे ही जो थोड़ा देह अभिमान है वही दुखी दे रहा है,
दूसरे तो हम पे एक उपाधि और रख रहे हो कि आप सम्राट हो, तो दुख का दायरा तुम हमारा बढ़ा रहे हो। सिर पे जो बोझ है वही उठाया नहीं जा रहा है और 10 किलो लाके और रखते रहो। ऐसा जानकर अनमनस्क हो हंसने लगते हैं कि ये खुद मूर्ख है और मुझे भी मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। वे किसी के द्वारा कही हुई किसी भी महत्वपूर्ण बात को ध्यान से नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में जगत अब महत्वपूर्ण ही नहीं रहा। अपने समक्ष आई हुई वस्तु को भी नहीं देखते, सदैव गुण एवं उद्देश्य की दृष्टि से स्व अनुरूप वस्तु को पाकर भी उसकी अवहेलना कर देते हैं। जैसे आकाश रूपी महावन में कमलनी का होना संभव नहीं है, वैसे ही आत्मा में मन और मन में विस्मय का होना भी असंभव है। भाई आकाश में कमलनी कैसे हो सकती है? वो तो जल में होती है ना नारायण। ऐसे ही राम जी विचार करते हुए क्या प्राप्त करते हैं कि आत्मा में मन का होना, वे आत्मा अद्वय है तो उसमें मन कहाँ से आए? मन का होना ठीक वैसे ही है जैसे आकाश में फूल खिल जाए, और मन में विस्मय का होना भी असंभव है। विस्मय यानी आश्चर्य। भाई मन ही नहीं है तो मन के अंदर जो यह जगत आया है ये किसी आश्चर्य से कम थोड़ी ना। अर्थात बाहरी वस्तु गमन कमलनी की भांति होने से मन भी वैसे ही है, यानी जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं वो सब मनोमात्र है। अतः आत्म तत्व के जानने वालों को विस्मय नहीं होता। पश्यति विगत कौतुकः, ये संसार को कैसे देखता है? बिना आश्चर्य के देखता है। जिस प्रकार दुर्भेद्य कष्ट से भी जिसका भेदन नहीं हो सकता, ऐसे बृहद प्रस्तर खंड के सदृश कांताओं और रमणियों के मध्य में रहते हुए भी राम के मन में कामदेव के बाण विकार पैदा नहीं करते। साधुवाद तत्वबोध का अधिकारी जिसको होना है ना, वैराग्य प्रकरण में जो बातें बताएंगे राम जी वो तो बातें हैं ही। अभी जो बातें बताई जा रही है कुछ ज्यादा ही खतरनाक, क्योंकि ये राम जी की स्थिति की बात है। जैसे कोई कठोर पत्थर हो तो उसको भेदा नहीं जा सकता, ठीक ऐसे ही कामदेव के कितने ही बाण क्यों न चले, राम जी के हृदय के भीतर उनकी गम नहीं है, क्योंकि हृदय अत्यंत कठोर है। देखो नारायण, जिसको अपना हृदय मजबूत करते और नम्र करते नहीं आता, वो फंस जाता है नारायण। हम लोग उल्टा करते हैं, क्या ज्ञान सुनते हैं तो हृदय को कठोर कर लेता है, इसलिए ज्ञान असर नहीं करता, और संसार में जाते हैं तो हृदय को नम्र कर लेता है, इसलिए मित्र की मित्रता प्रवेश कर जाती है, शत्रु की शत्रुता प्रवेश कर जाती है। उल्टा होना चाहिए। जब आप गुरु चरणों में बैठे हैं, शास्त्रों के चरणों में बैठे हैं, तो अत्यंत विनम्र हृदय, पिघला हुआ हृदय, भाई गुरु की स्मृति हो और आंख नम ना हो तो समझ लो मुश्किल है बचना, क्योंकि तुमने अपना हृदय पत्थर का बनाया हुआ। और संसार की कोई बात सुनी और खुश हो गए, कोई बात सुनी और दुखी हो गए, तो मुश्किल है अभी विज्ञान का बचना। क्यों? अरे भाई आंधी बांधी आती है तो दरवाजा बंद करना पड़ता है, और बढ़िया बाहर सुगंध लगी है, उपवन से मस्त सुगंधित हवा आ रही है तो खोलना पड़ता है। या खोलना और बंद करना आना चाहिए। अगर आप उल्टा करोगे तो कचड़ा ही कचड़ा रहेगा ना घर में। आपदाओं का एकमात्र आश्रय स्थल धन की ही कामना क्यों करते हो? ऐसा उपदेश अनुशासन देते हुए याचकों को सब कुछ दे देते हैं। यानी जो धन मांगने के लिए आते हैं उनको धन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जो तुम धन लेके जा रहे हो बहुत सारी आपदाओं का कारण है। तुम धन क्यों चाहते हो?
धन चाहने के पहले धन जिससे सिद्ध होता है उसे प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो दोनों साथ में ही कर लो। यह आपत्ति है तथा यह संपत्ति है, ऐसी जो मन की कल्पनाएं होती हैं उनके रूप में मन का मुंह अर्थात अज्ञान ही प्रकट होता है। यानी जगत में आप जिसे अच्छा कहते हो, बुरा कहते हो, संपत्ति कहते हो या विपत्ति कहते हो, वो दोनों मन से ही तो सिद्ध होती है। तो दोनों को ही आपको कल्पना मात्र समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझते तो इससे आपका ज्ञान ही प्रकट होता है, ऐसा राम जी समझाते हैं। ऐसे इस श्लोकों का वे सदा प्रकृष्ट रूप में गायन किया करते हैं। साधुवाद। हाय मैं मर गया, मैं अनाथ हो गया, ऐसा करुण क्रंदन करते हुए इस दुखमय जगत से भी मनुष्य को वैराग्य क्यों नहीं होता। ऐसा करुण क्रंदन करता है कि इतना दुख है मगर फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। वैराग्य मतलब समझते हैं, जैसे आग में कोई सिक्का गिर गया तो गर्म हो जाएगा ना। अरे तो देखो सिक्का है, उठाने के लिए दौड़, पकड़ा तो गर्म लगेगा तो छोड़ना पड़ेगा ना, जला रहा है ना हाथ को। इसी को वैराग्य बोलता है। भाई जो वस्तुएं दुख दे रही हैं छोड़ो ना, नारायण उन्हें। तुम क्या सोचते हो अभी दुख दे रही, थोड़ी देर बाद सुख देगी ना। शायद पूरी जिंदगी बीत जाती है वेट करने में, फिर भी अगले जन्म ऐसे कब से तो वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी तो मिलेगा। कहाँ मिलता है? नहीं। ध्यान से देखो अपने हृदय को, हमारी बात सत्य लगेगी। नहीं, पूछ के देखो लोगों से जिनके पास धन है, बोले हाँ इतना मिल गया, इतना और मिल जाएगा, तो पूछोगे नहीं? क्या उस पर रुक जाते हैं? नहीं। नेक्स्ट टारगेट करते करते खुद ही टारगेट बन जाता है मृत्यु का। यानी कि ऐसे दुख में जगत से लोगों को वैराग्य क्यों नहीं होता, यह महान आश्चर्य है। ऐसा वे श्री राम जी कहते हैं। रघुकुल रूपी कानन के यानी जंगल के शाल वृक्ष की भांति शत्रुनाशक श्री राम की ऐसा दशा देखकर हम सभी अत्यंत दुखी रहते हैं। हे महाबाहो, अंतःकरण की ऐसी दशा से युक्त श्री राम के लिए हम सभी के क्या दायित्व है, यह हम लोग नहीं जानते। हे कमल पत्राक्ष, आप ही हम सभी के मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु, उपदेश करने वाले राजा अथवा विप्र को अपने सामने आने पर अज्ञानी की भांति निश्चिंत होकर हंसते हैं। यही राम जी अगर उनके सामने कोई उपदेश देने वाला राजा आ गया और कोई ब्राह्मण आ गया तो उसको अज्ञानी की भांति निश्चिंत होकर हंसते हैं और उन्हें अधीर कर देते हैं, यानी उन्हें भी व्याकुल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो बीमारी है उसका इलाज इनके पास नहीं। यह विस्तृत जगत जो कि नाम रूप से युक्त दृष्टिगोचर होता है, यह सत्य पदार्थ नहीं है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य पदार्थ नहीं, तथा कर्ता भोक्ता स्वयं मैं भी सत्य नहीं हूँ। ऐसा निश्चित ज्ञान प्राप्त कर वे स्थित, यानी इतना विचार करके तो उन्होंने स्वयं ही जान लिया कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। हे विभो, ना रिपुओं में, ना स्वयं, ना मित्रों में, ना राज्यों में, न माता में, न संपत्ति में, न विपत्ति में, तथा बाहरी अन्य किसी वस्तु में भी उनकी आस्था नहीं है। लो नारायण, अपनी माता में भी आस्था नहीं है, किसी में आस्था नहीं। वही ज्ञान पाना होता है तो ऐसे ही तो बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, भले बोले चाहे नहीं बोले। क्योंकि माता तो भैया भगवान राम जी तो सारी सृष्टि को उपजाने वाले हैं, तो उनकी माता को उपजाने वाले भी तो वही है। तो अभी कुछ काल से वो उनकी माता कही जा रही है, वैसे तो वो सबकी माता है, सबके पिता,
सबके गुरु, इसलिए उनकी उनमें आस्था नहीं है कि ये मेरी माता है, शरीर की माता। जो आस्था रहित, आशा रहित, इच्छा विहीन है, विशिष्ट स्थल से रहित, न अज्ञानी और न मुक्त ही है। क्या बात, आशा रहित है, इच्छा रहित है, कामना रहित है, वो क्या कह रहे हैं, बीच में है, जानते सब कुछ है मगर विश्राम नहीं मिल रहा। ये बात आगे जाके राम जी स्वयं बताएंगे। अतः ऐसे श्री राम जी के कारण हम सभी अत्यंत दुखी हैं। धन से क्या होता है, माताओं से क्या मतलब, राज्य से क्या प्रयोजन, तथा अभिलाषा से क्या होता है। मैंने विचार करके देखा है कि इनसे मेरे दुख नहीं मिट रहा है। ऐसा निश्चय करके वे श्री राम प्राणों का त्याग करने के लिए तत्पर है। इति निश्चयवान अंतः प्राण त्याग परः स्थितः, किम धनेन किम अम्बाभिः किम राज्येन किम ईहया। जैसे वर्षा के अभाव में चातक उद्विग्न हो उठता है, वैसे ही श्री राम भोग में, आयु में, राज्य में, मित्र में, पिता में, माता में परम उद्विग्न हो गए हैं, यानी कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा। हे राजन, आप दया में तत्पर होकर अपने पुत्र के ऊपर आई हुई इस शाखा प्रशाखा के विस्तार से युक्त आपत्ति रूपी लता के समूह को जड़ से उखाड़ने के लिए उद्यत हो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो जो प्रतिहारी है उसके पास बुद्धि कितनी है कि राम जी के मन तक को वो पढ़ पा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है। ऐसे कोई किसी को समझ में आएगा क्या हो रहा है, यानी बात समझ रहे हैं, उसे राम जी से प्रेम है। जिससे प्रेम होता है ना, उसकी मनोदशा तो आदमी पढ़ ही लेता है, और खासकर तब जब वो आपके नजरों में रहता हो। वे प्रसन्न है क्या प्रसन्न है, प्रसन्नता का क्या कारण है, इतना भी ना पता चले तो तुम खाक प्रेम करते हो। हे प्रभु, वैराग्य संपन्न स्वभाव वाले श्री राम को समग्र विभुओं से युक्त जो बनावटी वेश से संपन्न यह जगत जाल विष की भांति आभाषित हो रहा है, यानी समस्त वैभवों से युक्त यह जो जगत है वो उन्हें विष की तरह दिखाई दे रहा है। संसार जालम अभोगी प्रभो प्रति विषायते, यानी जो कहा जाता है ना कि विषयान विश्ववत त्याज, जो घटना राम जी के जीवन में दिखाई दे रही। इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा महासत्व संपन्न है जो श्री राम को पुनः प्रकृतितः जगत के व्यवहार में निवेशित करने में समर्थ हो। यानी ऐसा संसार में कौन बलशाली है कि राम जी को अपना संसार में लगा सके। अरे भाई, लगाने के लिए तुम करोगे क्या, भोग पदार्थ जो भी है उसका 10 गुना 100 गुना लेके आओगे, लेकिन लगना ना लगना है तो राम जी के ऊपर निर्भर करता है ना मेरे। जिस प्रकार दिनकर अपनी प्रभा भास्वरता को फैलाकर तमस का हरण करने में सफल होता है, वैसे ही यहाँ कोई महामनीषी नहीं है, नहीं पूछ रहे कि जो समस्त दुख रूपी तमस रूपी मोह को राम के मन से हटाकर साधुता को संपन्न करे। यानी एक तरह से क्या कह रहे हैं कि ये पूरी सभा बैठी, इसमें कोई महामनीषी है कि नहीं है। यानी जब ऐसा बोला जाएगा तो अगर महामनीषी होंगे तो चुप नहीं रहेंगे, तो भाई हमारी बात पे आ गई, हमारे पास प्रकाश है कि नहीं, ज्ञान निष्ठा है कि नहीं, क्या हम उनका अज्ञान दूर नहीं कर सकते। अगर दूर कर सकते हैं तो हमें मौन रहना उचित नहीं है। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हो और आपको तैरना आता है, नदी में कोई डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है बचाओ, तो तैरना आता है तो व्यक्ति को खोदना ही पड़ता है। ना कूदे तो पाप लगता है, जीवन भर उसको मैं उसे बचा सकता था मगर मैंने बचाया नहीं, वो सजा भी मिलती है। हाँ नारायण, तो यह 10वां सर्ग ही पूर्ण होता है। आज यही विश्राम लेता।